अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक डाटा सेट का कंप्लीट एनालिसिस दिखाऊंगी ऑन पावर बीआई टूल। मेरा स्टोरी का जो टाइटल है वो वीआईपी कस्टमर प्रोफाइल है। यहाँ पर मैंने पावर बीआई टूल को ओपन किया है। इधर मैं गेट डाटा में जाकर अपने डाटा को इंपोर्ट करूँगी। मेरे पास डाटा शॉपिंग बिहेवियर का पड़ा हुआ था, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। डाटा लोड हो रहा है। अब इस डाटा को हम लोड कर लेंगे और अब मैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से स्टार्ट करती हूँ। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बिजनेस में क्या हो रहा है। अब ये डाटा है इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो है विजुअलाइजेशन के थ्रू देखेंगे कि इस बिज़नेस ने कस्टमर से कितना टोटल रेवेन्यू अर्न किया है। फर्स्ट विजुअलाइजेशन में हमने टोटल रेवेन्यू को शो किया है। यहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू की हेडिंग दी है, इसको बोल्ड कर रहे हैं, इसकी सेटिंग कर रहे हैं हम, कलर से चेंज किया है हमने इसको। यहाँ हमने कॉपी पेस्ट किया है कि कार्ड की सेटिंग को बार बार ना करना पड़े। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके जो कार्ड बना है बस टाइटल चेंज कर लेंगे ताकि इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। सेकंड विजुअलाइजेशन में हम देखेंगे कि हमारे कितने टोटल कस्टमर्स हैं। थर्ड भी अब हमने इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया है। देन हम इस पे जो टाइटल दे रहे हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे रिव्यू रेटिंग। हमने रिव्यू रेटिंग को सिलेक्ट किया है। हम यहाँ जाकर टेक्स्ट से हमने दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे कि एवरेज रेटिंग। जो टाइटल हमने इसको देना है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास पहले सम में मौजूद था, हमने इसको एवरेज रेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। इस विजुअलाइजेशन में हम शो करेंगे कि हमने कितनी प्रीवियस परचेज़ की हुई है कस्टमर ने। इस विजुअलाइजेशन में हम शो कर रहे हैं कि प्रीमियम कस्टमर ने कितनी परचेजिंग की है पास्ट में, ये हमने शो की है। अब हमने स्लाइसर ले लिया है, इससे हम देखेंगे कस्टमर किस पेमेंट मेथड को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। यहाँ पे भी हम स्लाइसर ले रहे हैं, यहाँ से हमने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट किया है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये हम स्लाइसर की सेटिंग में गए हैं। स्लाइसर की 3 सेटिंग है, वर्टिकल, टाइटल। हमने टाइटल वाली जो है सेटिंग को सिलेक्ट किया है ताकि जो है हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा दिखे। इसमें हम देखेंगे कि जो कस्टमर है वो किस मेथड से मतलब कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए। वो बैंक ट्रांसफ़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वो डेबिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें ये शो होगा।
कस्टमर कौन सा पेमेंट मेथड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं। देन हमने वही प्रोसीजर दोबारा किया कि हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया साइड से वो, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे। पहले पेमेंट मेथड था, अब यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस ले लेंगे। देन हमने वही प्रोसीजर अगेन फॉलो किया। अब हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस को अनफॉलो करके अब यहाँ पे हम ले लेंगे जेंडर, यानी कि अब हम जेंडर वाइज देखेंगे कि मेल ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं कि फ़ीमेल ज़्यादा परचेज़ कर रही हैं। देन हमने ये पाई चार्ट ले लिया है। इसमें पाई चार्ट में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज़ देखेंगे। अब हमने पाई चार्ट के थ्रू सम ऑफ प्रीवियस परचेज़ को शो किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज़ ये शो कर रहा है कि कस्टमर वीकली मंथली कितनी परचेजिंग कर रहे हैं। देन अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब हमने डोनेट चार्ट लिया है जो शो कर रहा है कि एज और लोकेशन वाइज कितने कस्टमर आ रहे हैं। सेम इसी तरह हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। देन अगेन हमने पाई चार्ट लिया है। जिसमें हम आइटम ऑफ परचेज़ का बिहेवियर देखेंगे, कितने कस्टमर कौन सी आइटम परचेज़ कर रहे हैं। ये जो पाई चार्ट है ये इस चीज़ को शो कर रहा है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें आ रही हैं, जैकेट्स, ज्वेलरी, ड्रेसेस। इसमें हम देख सकते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। यहाँ पर अब हम अपने डैशबोर्ड का टाइटल देंगे। डैशबोर्ड का टाइटल देने के लिए हम यहाँ पे अब टाइटल देने लगे शॉपिंग बिहेवियर इनसाइट का। डैशबोर्ड की विजुअलाइजेशन को अच्छा दिखाने के लिए अब हम इस डैशबोर्ड को अच्छे से टाइटल देंगे। हमारी स्टोरी का टाइटल था वीआईपी कस्टमर। हमारी स्टोरी का टाइटल है द वीआईपी कस्टमर। अब हम देखेंगे वीआईपी कस्टमर बिजनेस के लिए हाई वैल्यू जनरेट करते हैं, कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा खरीदती है और कौन सा एज ग्रुप हमारा टारगेट है, इसमें हम ये देखेंगे। वीआईपी कस्टमर प्रोफाइल में यही देखा जाता है कौन से कस्टमर बिज़नेस के साथ लॉयल हैं, जो ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो हम देख सकते हैं कि हमने आइटम परचेज़ पे क्लिक किया था तो वो शो हो रहा था। अब हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इसके प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। प्रेडिक्टिव एनालिसिस ये होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ये बिज़नेस जो है फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा।
टाइटल दे रही हूँ। मेरा नेम है फाइका मसूद। सेशन 2025 MBA 127। यहाँ पे अब मैं आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। प्रेडिक्टिव एनालिसिस ये है कि प्रीवियस डाटा जो हमने लिया है वो हमें ये शो कर रहा है कि बिज़नेस जो है वो फ्यूचर में भी ग्रो करेगा। जो कस्टमर हैं वो अपने बिज़नेस के साथ बहुत लॉयल हैं, वो फ्रिक्वेंटली चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। इसलिए जो इस डाटा से हमें शो हो रहा है वो ये शो हो रहा है कि बिज़नेस काफ़ी हाई जाएगा। बिज़नेस की ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा डैशबोर्ड रेडी हो गया और आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।